भिवंडी में 3 लॉ कॉलेज हो गए हैं और आए दिन आए साल में 100 से 150 वकील बढ़ रहे हैं। तो ये सारी कोर्ट, चाहे लेबर कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट अगर यहाँ आते हैं तो वकीलों को भी काम मिलेगा और कम पैसे में यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ये तो ये मांग केवल वकीलों की नहीं है, जनता की मांग भी है और जनता को न्याय देना ये सरकार का काम होता है। यापूर्वी देखील खूप प्रयत्न केलेले आहेत वकील संघटनेच्या मार्फत उच्च ये मांग वकीलों के लिए और उससे ज़्यादा जनता के भले के लिए है, इसलिए इस आंदोलन को हमारा सपोर्ट है और हम सर, आज जो आंदोलन किया गया है, प्रांत कार्यालय को जो निवेदन दिया गया है, जो नई इमारत जो बनी है कोर्ट की, उसमें जो सेशन चालू करने की आपकी जो प्रमुख मांगे हैं और जनता के लिए और ये जो वकीलों के लिए जो इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और ये शहर के लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण है। सत्र न्यायालय स्थापना समिति अभियोक्ता और जन आंदोलन समिति भिवंडी की ओर से आज का ये आंदोलन जनता की ओर से किया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे वकील साथियों ने भी समर्थन दिया है। विशेष करके हमारे भिवंडी वकील संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट मंजीत राउत, भिवंडी तालुका वकील संगठन के अध्यक्ष रवि भोईर, उपाध्यक्ष रवि सोनावने और माजी अध्यक्ष सुनील भोईर और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, अरुण पाटिल जी है, भागवत जी है और बहुत सारे जो बाहर बैठे सीनियर एडवोकेट्स और विशेष करके महिलाओं की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। जनता भी आई है और बहुत सारी पार्टियों ने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया है। हमारी मांग ये है कि कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायमूर्ति अभय ओक जी ने जिस इमारत का उद्घाटन किया, वो इमारत आप भी देखते हो कि एक बहुत ही अद्ययावत और सुसज्ज ऐसी इमारत है, जिसमें 16 कोर्ट है। अभी फ़िलहाल 8 कोर्ट JMFC सिविल और दीवानी कोर्ट चल रहे हैं, सिविल और फौजदारी कोर्ट चल रहे हैं। तो हमारी मांग ये आज की मांग नहीं है, 1987 से मांग है कि यहाँ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय होना चाहिए और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन भिवंडी की संख्या बढ़ती जा रही है और लिटिगेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में ट्रैफिक का इशू है, पैसे देने का इशू है और आने जाने में जो मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ें लोगों को और वकीलों को होती है, ये सारे देखते हुए हमने आज ये मांग के लिए विशेष करके आंदोलन रखा कि आने वाले महाराष्ट्र शासन के जो बजट का सत्र है, उस सत्र में भिवंडी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापित करने के लिए जिसको हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है, तो उसको बजट प्रोविज़न किया जाए, ताकि जो स्टाफ है और जो जज लोगों के जो सारे जो खर्चा है, उसके लिए बजट प्रोविज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बजट प्रोविज़न महाराष्ट्र गवर्नमेंट करे और भिवंडी जनता और वकीलों को न्याय दे। दूसरी बात यह है कि भिवंडी में 3 लॉ कॉलेज हो गए हैं और आए दिन आए साल में 100 से 150 वकील बढ़ रहे हैं। तो ये सारी कोर्ट, चाहे लेबर कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट अगर यहाँ आते हैं तो वकीलों को भी काम मिलेगा और कम पैसे में यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अगर जल्द न्याय नहीं मिलता है तो उसको भी अनजस्टिस माना जाता है। तो हमारी आंदोलन की तरफ से मांग रही है कि आने वाले बजट सत्र में महाराष्ट्र स्टेट ADJ और SD न्यायालय स्थापन करने के लिए बजट में प्रोविज़न करे और यही मांग लेकर आप आज हम आए हैं। तो ये मांग केवल वकीलों की नहीं है, जनता की मांग भी है और जनता को न्याय देना ये सरकार का काम होता है और उचित न्याय मिलना चाहिए। आने वाले समय में अगर इस तरह का बजट प्रोविज़न नहीं हुआ तो ये आंदोलन और ही तेज किया जाएगा, जिसको जनता में उतारा जाएगा और वकील लोग भी एक साथ जुड़कर इसकी मांग को लेकर आगे विरोध करेंगे और सरकार के सामने आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री है, सीधी मांग उनसे है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और जो देवेंद्र फडणवीस अर्थ मंत्री है, उनको भी हमने निवेदन दिया है प्रांत के माध्यम से, और जो मुख्य सचिव है सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, उनको भी हमने निवेदन दिया है। तो मुझे लगता है कि न्याय के लिए जो अद्ययावत इमारतें हैं या जो तंत्रज्ञान है, उसकी वो पहुंचाना और वो देना, ये काम मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का है। हाईकोर्ट ने तो मंजूरी दी है
स्टेट गवर्नमेंट इस सकारात्मक दृष्टि से इस बात को देखता है, क्योंकि जस्टिस पाने के लिए तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज के आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? भिवंडी में सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर फुल टाइम कोर्ट इसकी स्थापना के लिए आज तक वकीलों का आंदोलन दशकों से चल रहा था। उस आंदोलन को आज जनता में उसका प्रचार करके उसको जन सामान्य का सपोर्ट इकट्ठा करके एडवोकेट किरण चन्ने साहब ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। और ये मांग वकीलों के लिए और उससे ज़्यादा जनता के भले के लिए है। इसलिए इस आंदोलन को हमारा सपोर्ट है और हम इसका मुखर सपोर्ट करते हैं। और इसलिए हम जिन राजनीतिक पक्षों ने और समाज के सभी घटकों ने राजनीतिक पक्षों ने इस आंदोलन को सपोर्ट दिया है, हमें आकर हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो किरण चन्नी साहब के मार्गदर्शन के अंडर में जो जन आंदोलन निकाला है उसके जो मेन पॉइंट है वो है कि एडीजे इधर आना चाहिए, सेशन कोर्ट और दीवानी कोर्ट रेगुलर होना चाहिए और अदर्स कोर्ट जो है कंज्यूमर और फैमिली कोर्ट और जो एक्स्ट्रा कोर्ट है वो यहाँ आने की डिमांड है। इसकी वजह यह है कि हर साल यहाँ 150 तक लॉ स्टूडेंट आते हैं और उनकी वजह से उनको इनकम सोर्स भी होना चाहिए। जब हम ये सब कोर्ट में भिवंडी के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें मानसिक और ट्रैवलिंग का शारीरिक जो पेन होता है उसके वजह से ये सब जो चीज़ें हैं और लोक संख्या का विचार जब हम करते हैं तो लोक संख्या और ये जो स्ट्रगल है ये 25 सालों से चल रहा है। इसके वजह से मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी सरकार ने ग्राह्य करना चाहिए।